नमस्कार। मीशो के आईपीओ की हर तरफ चर्चा है, मतलब बाजार में काफी हलचल है। लेकिन एक निवेशक के तौर पर हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? तो आज हम मीशो के ऑफिशियल आईपीओ प्लान को, जिसे प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं, उसे डिकोड करने वाले हैं। एक एक चीज को समझेंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 213.17 मिलियन, मतलब करीब करीब 21 करोड़ लोग। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले बस एक साल में मीशो पर शॉपिंग की है। सोचिए, ये आंकड़ा एक ही झटके में साफ कर देता है कि मीशो कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं, बल्कि ई कॉमर्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि मीशो का ये आईपीओ आखिर है क्या। मतलब कंपनी बाजार में क्या ऑफर लेकर आ रही है, इसे एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। अच्छा, आईपीओ को ना एक बहुत सिंपल तरीके से समझे। मान लीजिए मीशो अब तक एक प्राइवेट कंपनी थी, मतलब एक प्राइवेट पार्टी की तरह, जिसमें सिर्फ कुछ खास लोगों की एंट्री थी। अब आईपीओ के जरिए वो अपने दरवाजे आम पब्लिक के लिए खोल रही है और हम सबको कह रही हैं कि आइए हमारी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदिए और हमारे ग्रोथ का हिस्सा बनिए। अब देखिए, इस आईपीओ में दो तरह से शेयर बेचे जा रहे हैं। पहला है फ्रेश इशू। इसका सीधा सा मतलब है कि मीशो कंपनी खुद नए शेयर जारी कर रही है और जो पैसा आएगा वो सीधा कंपनी के पास जाएगा, जिसे वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाएगी। और दूसरा है ऑफर फॉर सेल या ओएफएस। इसमें कंपनी के जो मौजूदा बड़े निवेशक हैं वो अपने हिस्से के शेयर बेच रहे हैं। तो असल में आंकड़े क्या कहते हैं, ये देखिए। फ्रेश इशू के जरिए मीशो करीब 4,250 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग कर रहा है, और इसके साथ साथ ऑफर फॉर सेल में मौजूदा इन्वेस्टर्स करीब 17.5 करोड़ शेयर बेचेंगे। और ये बात गांठ बांध लीजिए, ये बहुत जरूरी है। ऑफर फॉर सेल से जो भी पैसा आएगा वो मीशो कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं जाने वाला। वो पैसा सीधा उन बड़े इन्वेस्टर्स की जेब में जाएगा जो अपने शेयर बेच रहे हैं। कंपनी को उससे कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, अब आईपीओ की बातें तो हो गईं। जरा ये समझते हैं कि मीशो का बिजनेस आखिर काम कैसे करता है। मतलब पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। आइए मीशो के इस विशाल बिजनेस इंजन के अंदर झांकते हैं। मीशो का प्लेटफॉर्म ना एक तरह से एक बिचौलिए या मैचमेकर की तरह है। ये 4 अलग अलग ग्रुप्स को एक ही जगह पर ले आता है। पहले हम जैसे खरीदार यानी कंज्यूमर्स, दूसरे छोटे बड़े सेलर्स जो अपना सामान बेचना चाहते हैं, तीसरे लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स जो सामान को हम तक पहुंचाते हैं, और चौथे कंटेंट क्रिएटर्स जो इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। और यहीं पर मीशो का कॉमर्स फ्लाईव्हील काम करता है। ये एक ऐसा चक्कर है जो खुद ही अपनी रफ्तार बढ़ाता है। देखिए, जितने ज्यादा कस्टमर मीशो पर आते हैं उतने ही ज्यादा सेलर्स को लगता है कि यहाँ सामान बेचना फायदेमंद है। ज्यादा सेलर्स का मतलब है ज्यादा वैरायटी और बेहतर दाम, और बेहतर दाम देखकर और भी कस्टमर आते हैं। बस ये पहिया घूमता रहता है और तेज होता जाता है। यही मीशो का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है, उनका बिजनेस मॉडल। देखिए, अमेज़न या फ्लिपकार्ट की तरह मीशो अपने खुद के बड़े बड़े वेयरहाउस या डिलीवरी फ्लीट नहीं रखता। वो एक प्योर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। इसे कहते हैं एसेट लाइट मॉडल। इससे उनका खर्चा बहुत कम रहता है और वो ज्यादा तेजी से फैल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मीशो सेलर्स से कोई कमीशन ही नहीं लेता, जो कि उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है, तो फिर वो पैसे कैसे कमाता है? तो जवाब है सेलर सर्विसेज से, जैसे कि विज्ञापन। सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को प्लेटफॉर्म पर ऊपर दिखाने के लिए, ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए मीशो को पैसे देते हैं, और यही उनकी कमाई का मेन सोर्स है। ठीक है, बिजनेस मॉडल तो समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, नंबर्स। मतलब कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, क्या मीशो पैसा बना भी रहा है? चलिए इसका पूरा हिसाब किताब देखते हैं। ये ग्राफ देखिए, साफ दिख रहा है कि पिछले कुछ सालों में मीशो के यूजर्स और ऑर्डर्स की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। ये एक सीधी खड़ी चढ़ाई की तरह है, और ये ग्रोथ खास तौर पर छोटे शहरों और कस्बों से आ रही है, जहां मीशो ने अपनी एक अलग जगह बनाई है। और जाहिर है, जब यूजर्स और ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो कमाई भी बढ़ेगी। ये अगला चार्ट यही कहानी बताता है। कंपनी का रेवेन्यू यानी कि आमदनी साल दर साल लगातार ऊपर जा रही है। ये एक हेल्दी ग्रोइंग बिजनेस का सबसे बड़ा संकेत है। लेकिन असली और सबसे दिलचस्प कहानी इस चार्ट में है। ये है मुनाफे की राह। देखिए, मीशो अभी तक घाटे में थी, जैसा कि कई स्टार्टअप्स होते हैं।
लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उनका घाटा लगातार कम हो रहा है। वो तेजी से प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहे हैं और किसी भी निवेशक के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है। तो तस्वीर तो काफी अच्छी लग रही है ना? लेकिन रुकिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना रिस्क के नहीं आता। तो चलिए अब मीशो की ताकतों और उसके सामने खड़े जोखिम दोनों का एक बैलेंस्ड एनालिसिस करते हैं। तो ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं? पहला, उनका एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। दूसरा, उनकी एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी जो सब कुछ ऑप्टिमाइज करती है। लेकिन रेड फ्लैग्स भी हैं। वो लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी के लिए थर्ड पार्टी पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। और सबसे बड़ा रिस्क है जबरदस्त कंपटीशन। सामने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े महारथी खड़े हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आईपीओ से जो ये हजारों करोड़ रुपए आएंगे, मीशो उनका करेगा क्या? पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा? आइए उनके फ्यूचर प्लान्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस पैसे का बड़ा हिस्सा जाएगा मार्केटिंग और ब्रांडिंग में, ताकि मीशो नाम हर घर तक पहुंचे। दूसरा, वो अपनी टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा एडवांस बनाएंगे। और हाँ, वो इस पैसे से भविष्य में किसी छोटी कंपनी को खरीद भी सकते हैं, ताकि उनकी ग्रोथ और तेज हो। और मीशो सिर्फ अपने मौजूदा बिजनेस पर ही दाव नहीं लगा रहा, वो हॉरिज़ॉन 2 इनिशिएटिव्स के जरिए नए नए आइडियाज पर भी काम कर रहे हैं, जैसे कि वाल्मो जो उनका अपना लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म है, और कंटेंट कॉमर्स यानी वीडियो और कंटेंट के जरिए सामान बेचना। ये सब भविष्य के लिए उनके ग्रोथ इंजन हो सकते हैं। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। मीशो के पास एक बहुत बड़ा यूजर बेस है, लेकिन सामने कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है। तो क्या उनका ये एसेट लाइट मॉडल, ये जीरो कमीशन वाला फंडा वाकई में भारत के ई कॉमर्स की तस्वीर बदल पाएगा? इसी सवाल के जवाब में मीशो का और इस आईपीओ का भविष्य छिपा है। सोचने के लिए एक बड़ा सवाल है ना? इस पूरे विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।